हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जे एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ की बुक को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला चैप्टर है भूमिका। ठीक है, एनसीईआरटी है, इसके थ्रू हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर है इसका भूमिका। अब भूमिका में इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में या अपरिमेय संख्याओं के बारे में, दशमलव के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आज हम उसी का सबसे बेसिक, सबसे निचला हुआ पार्ट उठाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी पहली हेडिंग है अंक। सबसे पहला, सबसे छोटा टॉपिक होता है मैथ का अंक। तो अंक के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अंक, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैथ तो पढ़ लेते हैं पर इसके बारे में जानते नहीं है। तो आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। तो अंक क्या होते हैं समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय अंक प्रणाली में जब कोई प्रतीक अकेला आता है तो उसे अंक कहते हैं। मतलब कहने का इसमें है कि देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 9, इस तरीके से ये सिंगल डिजिट पे आए हुए हैं, सिंगल प्रतीक हैं ये, जिनको हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग इन्हीं अंकों से मिलाकर 2 अंक या 3 अंक या कई अंक आपस में पास ले आते हैं तो उसको हम लोग संख्या बोलेंगे, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम अंक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अंक जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इतने अंक होते हैं। ये सारे अंक की कैटेगरी पे आते हैं। यहां पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है तो हम 0 बताएंगे, और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है तो हम लोग 9 बताएंगे। और अगर इनसे कुल संख्या पूछ ली जाए, जैसा कि मैंने नोट में लिखा हुआ है कि भारतीय अंक प्रणाली में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल डिजिट कितने होते हैं हमारे, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, अब 10 होते हैं, 8 बोल गया, 10 होते हैं। तो अब 10 में से आप इनको काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक है। इनके अलावा ना तो इससे ज्यादा होते हैं ना तो इससे कम होते हैं। इसके बाद जो भी हम मैथ में पढ़ते हैं वो सभी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इन्हीं अंकों से मिलाकर एक नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 5, तो इसको हम अंक ना पढ़ के ये हमारी संख्या है, जिसके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो आई होप मेरे हिसाब से अब आप अंक के बारे में नॉलेज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग नंबर के नाम से जानते हैं। आप इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या है, सुनिएगा। जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलकर एक नया प्रतीक बनाते हैं तो उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग संख्या कहते हैं। मतलब समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक अंक ये है जिसको हम लोग 2 कहते हैं, एक अंक ये है जिसको हम लोग 3 कहते हैं। जब ये आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बनाया? 30 बनाया, जिसको इंग्लिश में 23 कहते हैं। ये बनाया तो ये ऐसा क्या हो गई? आपकी एक संख्या हो गई। क्या हो गई? संख्या हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे अंक मिलाकर एक नया प्रतीक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई भी नंबर लिख लिया इस तरीके से, ये सारी एक आपस में मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया? एक संख्या बना दिया। तो जब कोई अंक 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिलकर एक नया प्रतीक बना देते हैं, उसी को हम लोग संख्या कह देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। संख्या के बारे में ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं। आपने अंक को समझ लिया है तो संख्या समझने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा, और एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, फिर इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद नई चीज चालू करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। पूरा नंबर सिस्टम मैं इसी में आपको बता के समझाऊंगा। ठीक है, वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको बहुत ही कायदे से पढ़ेंगे। फिर हम क्या करते हैं? देखिए, भारतीय अंक प्रणाली में ना तो सबसे छोटी संख्या तथा ना ही सबसे बड़ी संख्या ज्ञात किया जा सकता है। जैसे इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, जिसे इसको कहते हैं नंबर लाइन, जिसको बीच में हम लोग 0 कहते हैं। इधर हमारा पॉजिटिव होता है, इधर हमारा निगेटिव होता है। अब हम इधर कितनी भी बड़ी नंबर लिख दें, कितना भी बड़ा नंबर लिख दें, और उसके जस्ट पहले अगर हम प्लस लगा देते हैं तो बड़ी संख्या बन जाती है।
ठीक उसी तरीके से इधर माइनस होता है नंबर सिस्टम में, संख्या मतलब संख्या रेखा में। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर हम किसी संख्या को कितनी बड़ी भी लिख ले और उसके अंदर माइनस लगा देते हो तो वो छोटी हो जाती है। यहां पर प्लस और माइनस का खेल है, बाकी और कुछ खेल नहीं है। तो आपने अगर थोड़ा सा भी इसको जानना होगा तो यहां पर माइनस इनफाइनाइट लिखा होता है और यहां पर प्लस इनफाइनाइट लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इधर हम कितनी भी बड़ी संख्या बढ़ा सकते हैं जो सबसे छोटी कहलाएगी, इधर हम कितनी भी बड़ी संख्या आगे को ले जा सकते हैं जिसको अगर उसमें प्लस में है तो बड़ी सी बड़ी संख्या कहलाएगी। तो इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट से इसको दिखा देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ना तो हम छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं ना ही बड़ी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी का विपरीत हम अंकों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा तो वो 0 हो जाता है हमारा, सबसे बड़ा अंक वो 9 हो जाता है। बात समझ में आई आपको? लेकिन संख्या में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में जाती है, इनफाइनाइट तक निगेटिव में जाती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कल नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम पूरा नंबर सिस्टम, पूरा नंबर चार्ट आपको बना के समझाऊंगा। चलिए, धन्यवाद।